आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव और आयनीकरण ऊर्जा विभव की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ बोला है दोस्तों, ठीक है। इसकी प्रथम उत्तेजन विभव और आयनीकरण ऊर्जा विभव की बात यहाँ बात कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको देखिए चित्र के माध्यम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की बात हुई है ना। परमाणु की संरचना को हम पहले समझते हैं दोस्तों, ठीक है। परमाणु में क्या होता है दोस्तों, केंद्र में जो होता है एक जगह होता है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं दोस्तों, है ना। और नाभिक में हमारा दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, है ना। एक जो होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, है ना। पी प्लस यहाँ किसको बता रहा है, प्रोटॉन। और ये जो एन के ऊपर शून्य रखा हो ना, ये ना अनावेशित है दोस्तों कण, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रॉन भी उसी रहते हैं, है ना। तो अब ये जो नाभिक है दोस्तों, इसके चारों ओर ना कक्षाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो मान लो ये हमारा पहला कक्षक है, इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 6। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। इसका भी एक नियम होता है ना, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कक्षाएं। n=1, n=2, n=3, ऐसे करके n=4, है ना। और भी कक्षाएं मिलते रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने प्रोटॉन भी होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये जो पूरा परमाणु उदासीन होता है दोस्तों, है ना। तो ये जो पहली कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, n=1, है ना। यहाँ पर ऊर्जा जो होती है ना सबसे कम होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो ऊर्जा सबसे कम होती है ना पहली कक्षा में, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य अवस्था, या ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, या मूल अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। n=1 में जो इलेक्ट्रॉन है होता है दोस्तों, सबसे अधिक क्या है यहाँ पर, स्थायी रहता है, ठीक है। तो n=1 हमारा जो ऊर्जा स्तर है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा। तो n=1 मतलब पहली कक्षा से अगर मैं इसको दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब क्या होती है दोस्तों, n=1 जो हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या मूल अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक स्थायी है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होती है उत्तेजित अवस्था में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ती जाती है दोस्तों, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को n=1 मतलब पहली कक्षा से अगर दूसरी कक्षा में ले जाना है दोस्तों, ठीक है, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम उत्तेजन विभव, ठीक है। अगर हम n= तीसरी कक्षा में ले जाएंगे पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको द्वितीय उत्तेजन विभव बोलेंगे, ठीक है। तो n=2 दूसरी कक्षा में जब हम लोग लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 में, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले जा रहे हैं दोस्तों दूसरी कक्षक में, तो ये जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम उत्तेजन विभव, ठीक है। और आयनीकरण ऊर्जा किसको बोलेंगे दोस्तों, आयनीकरण ऊर्जा विभव पहली कक्षक से इसको अंतिम कक्षा में, है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में स्थित है दोस्तों, उस इलेक्ट्रॉन को पूरा परमाणु से ही बाहर निकालना है, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं शब्दों में लिख देता हूँ दोस्तों, तो इससे और अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ शब्दों के रूप में लिखा, प्रथम उत्तेजन विभव हम लोग किसको बोलेंगे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से मतलब n=1 से द्वितीय कक्षा n=2 में ले जाने में लगा आवश्यक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग प्रथम उत्तेजन विभव कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए n बराबर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी
कक्षा में जो ऊर्जा होती है ना, किसी का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, ई का हमारा सूत्र क्या है? ई बराबर मिलता है ऋण 13.6 बटा एन का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, एन यहाँ पर क्या है? कक्षकों की संख्या। तो देखिए पहली कक्षक में हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों? E1 हमको क्या मिल जाएगा? एन के जगह 1 रख देंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरी कक्षक में ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों? ऋण 13.6, एन के जगह 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, 4 तिया 12, है ना, 4 चौक 16, ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो प्रथम उत्तेजन विभव क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ ना, इसको हम लोग कर देंगे E2 ऋण E1 के बराबर। ठीक है, तो E2 हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पर? ऋण 3.4, और E1 हमारा क्या है? ऋण 13.6। ठीक है, तो ये धन हो जाएगा दोस्तों, ऋण ऋण मिलके, तो ऋण 3.4 धन 13.6, है ना? और इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? तो ऋण 3.4 धन 13.6 हो गया दोस्तों। 13.6 में ऋण 3.4 घटाएंगे तो ये हमको मान मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रथम उत्तेजन विभव के लिए जो गणना करने बोला था तो वो कितने हो जाएंगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हमारा क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर? आयनीकरण ऊर्जा विभव क्या होता है? इसको भी देखिए शब्दों में मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, आयनीकरण ऊर्जा विभव मैंने क्या बताया था? मतलब परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षक से उसको अंतिम कक्षा में ले जाना, है ना? मतलब परमाणु से सीधा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वो आयनीकरण ऊर्जा विभव। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लिख दिया आयनीकरण ऊर्जा विभव, है ना, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से n बराबर 1 से पूरा परमाणु से बाहर निकालने में लगा आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर सबसे प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में जितना ऊर्जा लगेगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र कैसे देंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम जानते हैं ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और अंतिम कक्षा मतलब इसको हम लोग क्या लेंगे दोस्तों? मान लो ये अनंत में है ना, अंतिम कक्षा, तो ई इंफिनिटी ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ई इंफिनिटी मतलब अंतिम कक्षा में ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? शून्य के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि नाभिक से देखिए जितना ज्यादा दूर होते जाती है दोस्तों कक्षा, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक से जो ऊर्जा से जो बंधा है दोस्तों कमजोर होते जाता है। ठीक है, तो अनंत पर तो ये तो शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आयनीकरण ऊर्जा हम लोग जो आयनीकरण विभव है दोस्तों, है ना, आयनीकरण ऊर्जा विभव ये कैसे देंगे दोस्तों? आयनीकरण ऊर्जा विभव हमको निकालना है ना, तो कैसे हो जाएगा? ई इंफिनिटी से E1 को घटा देंगे, है ना, अंतिम से प्रथम, ऐसे ही तो निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो शून्य ऋण 13.6, तो ये कितना हो जाएगा? ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसकी भी गणना हो गई। आयनीकरण ऊर्जा विभव कितना मिला? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो प्रश्न में ये पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।